हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऑल जीके क्लासेज में। तो फ्रेंड्स, आज मैं इस क्लास में आप सभी को ज्योग्राफी के टॉप 25 क्वेश्चंस को कवर कराऊंगा। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं यूट्यूब पर जो वीडियो अपलोड करूँ वो आप लोगों तक नोटिफिकेशन के रूप में पहुँच जाए और आप लोग इसका फ़ायदा उठा सके। तो फ्रेंड्स, चलते हम लोग पहले प्रश्न की तरफ। आपका पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का पंचमढ़ी रिजॉर्ट किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है विंध्य श्रृंखला, दूसरा ऑप्शन है अरावली श्रृंखला, तीसरा ऑप्शन है सतपुड़ा श्रृंखला, चौथा ऑप्शन है कैमूर श्रृंखला। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 1 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, सतपुड़ा श्रृंखला। मध्य प्रदेश का पंचमढ़ी रिजॉर्ट सतपुड़ा श्रृंखला में स्थित है, जो मध्य प्रदेश राज्य में है फ्रेंड्स, और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। आपका दूसरा प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य में सतपुड़ा की रानी किस जगह को कहा जाता है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है विंध्य श्रृंखला, दूसरा ऑप्शन है अरावली श्रृंखला, तीसरा ऑप्शन है जयंतिया हिल्स, चौथा ऑप्शन है पंचमढ़ी रिजॉर्ट। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, पंचमढ़ी रिजॉर्ट। मध्य प्रदेश राज्य में सतपुड़ा की रानी पंचमढ़ी रिजॉर्ट को कहा जाता है, जैसा कि पिछला क्वेश्चन में आप लोगों को बता चुके हैं। आपका तीसरा प्रश्न है, मध्य प्रदेश स्थित नेपानगर निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है अखबारी कागज बनाने का प्रथम कारखाना, दूसरा ऑप्शन है समाचार छापने का प्रथम मशीन, तीसरा ऑप्शन है इस्पात संयंत्र के लिए, चौथा ऑप्शन है यूरेनियम खाद्यान्न के लिए। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, अखबारी कागज बनाने का प्रथम कारखाना के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश राज्य में नेपानगर है फ्रेंड्स, जहां अखबारी कागज बनाने का प्रथम कारखाना लगाया गया था, जो वर्तमान में चल रहा है। आपका चौथा प्रश्न है, अनुसूपा एक गर्म पानी का स्रोत उड़ीसा के किस जिले में स्थित है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है कटक, दूसरा ऑप्शन है मधुबन, तीसरा ऑप्शन है कालाहांडी, चौथा ऑप्शन है गोरखपुर। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, कटक। अनुसूपा एक गर्म पानी का स्रोत है, उड़ीसा के कटक जिले में स्थित है, और उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। आपका 5वां प्रश्न है, भारत का गुजरात राज्य कौन से देश की सीमा से अपनी सीमा साझा करता है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है अफगानिस्तान, दूसरा ऑप्शन है पाकिस्तान, तीसरा ऑप्शन है चीन, चौथा ऑप्शन है नेपाल। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, पाकिस्तान। भारत का गुजरात राज्य, जिसकी राजधानी गांधीनगर है, पाकिस्तान देश की सीमा के साथ अपनी सीमा साझा करता है। इसके अलावा राजस्थान राज्य भी है फ्रेंड्स, और पंजाब भी है, जो आप देख सकते हैं मैप में। आपका 6ठा प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 जोड़ता है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है
मुंबई से कोलकाता को। दूसरा ऑप्शन है दिल्ली से कोलकाता को। तीसरा ऑप्शन है मुंबई से दिल्ली को। चौथा ऑप्शन है दिल्ली से अमृतसर को। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, दिल्ली से अमृतसर को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 जोड़ता है, जिसको इंग्लिश में NH1 बोलते हैं फ्रेंड्स। इसको नेशनल हाईवे 1 कहा जाता है, जो दिल्ली से अमृतसर को या अमृतसर से दिल्ली को जोड़ता है, एक दूसरे को कनेक्ट करता है। आपका 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाओं को नहीं छूता है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है उड़ीसा, दूसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, चौथा ऑप्शन है महाराष्ट्र। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, पश्चिम बंगाल। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है, जो पश्चिम बंगाल की राज्य के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता है, यानी टच नहीं करता है। उड़ीसा के साथ सीमा साझा करता है, आंध्र प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है, महाराष्ट्र के साथ भी सीमा साझा करता है, लेकिन इन ऑप्शन में पश्चिम बंगाल जो है इनके साथ सीमा साझा नहीं करता है। आपका 8वां प्रश्न है, भारत के किस राज्य में इसरो का अत्याधुनिक प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा स्थित है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, चौथा ऑप्शन है मध्य प्रदेश। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य में इसरो का अत्याधुनिक प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा स्थित है। वर्तमान में आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद है और आंध्र प्रदेश राज्य से तेलंगाना को अलग किया गया है, यानी तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है। वर्तमान में तेलंगाना का भी राजधानी हैदराबाद ही है। आपका 9वां प्रश्न है, भारत के किस स्थान पर इसरो का अत्याधुनिक प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा स्थित है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है पुलिकट झील के मुहाने पर, दूसरा ऑप्शन है डल झील के मुहाने पर, तीसरा ऑप्शन है सांभर झील के मुहाने पर, चौथा ऑप्शन है गंगा सागर झील के मुहाने पर। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, पुलिकट झील के मुहाने पर इसरो का अत्याधुनिक प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा स्थित है। आपका 10वां प्रश्न है, भारत की मानक समय रेखा किस शहर से गुजरती है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है अहमदाबाद, दूसरा ऑप्शन है हैदराबाद, तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, चौथा ऑप्शन है प्रयागराज। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, प्रयागराज। भारत की मानक समय रेखा भारत के प्रयागराज शहर से गुजरता है, जिनका पुराना नाम इलाहाबाद है। वर्तमान में इलाहाबाद को नया नाम जोड़ा गया है, उसको प्रयागराज किया गया है। आपका 11वां प्रश्न है,
82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के किस राज्य से और कहां से गुजरती है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश नैनी प्रयागराज, दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश भोपाल, तीसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र औरंगाबाद, चौथा ऑप्शन है छत्तीसगढ़ रायपुर झूमर। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, उत्तर प्रदेश नैनी प्रयागराज से गुजरती है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ रोक के आपको बताना चाहता हूँ, पिछला जो प्रश्न है उसी का रिपीटेड प्रश्न है, लेकिन हल्का सा घुमा दिया गया है। उसमें भारतीय मानक समय रेखा पूछा गया है और उसमें उसी को मतलब अर्थात के रूप में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर कहा गया है, उसी रेखा को। तो इस चीज़ को आप लोगों को याद रखना है। और पूछ रहा है भारत के किस राज्य से और कहाँ से गुजरती है? तो उत्तर प्रदेश के नैनी से। और प्रयागराज यहाँ लिखा ना, पहले लिखा था इलाहाबाद, वर्तमान में इसको आप लोग प्रयागराज लिखिएगा। आपका 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र और राज्य की जोड़ी मेल नहीं खाती है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है सौराष्ट्र गुजरात, दूसरा ऑप्शन है बुंदेलखंड राजस्थान, तीसरा ऑप्शन है तेलंगाना आंध्र प्रदेश, चौथा ऑप्शन है औरंगाबाद महाराष्ट्र। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, बुंदेलखंड राजस्थान, जो मेल नहीं खाता है, क्योंकि बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश राज्य में है, राजस्थान में नहीं है। इसलिए क्वेश्चन पूछा गया है कौन सा क्षेत्र और राज्य की जोड़ी मेल नहीं खाती है। ये नहीं पूछा गया है कि मेल खाती है, पूछा गया मेल नहीं खाती है। तो गुजरात राज्य में सौराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश राज्य में तेलंगाना है, महाराष्ट्र राज्य में औरंगाबाद है, मात्र राजस्थान राज्य में बुंदेलखंड नहीं है। बुंदेलखंड कहाँ है फ्रेंड्स? तो उत्तर प्रदेश में है। आपका 13वां प्रश्न है, भारत का बागीचा भारत के किस शहर को कहा जाता है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है बेंगलोर, दूसरा ऑप्शन है जयपुर, तीसरा ऑप्शन है केरल, चौथा ऑप्शन है सूरत। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, बेंगलोर। भारत का बगीचा बेंगलोर को कहा जाता है। बेंगलोर कर्नाटक की राजधानी है फ्रेंड्स। आपका 14वां प्रश्न है, भारत में गुलाबी शहर किस शहर को कहा जाता है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है बेंगलोर, दूसरा ऑप्शन है जयपुर, तीसरा ऑप्शन है केरल, चौथा ऑप्शन है सूरत। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, जयपुर। जयपुर को गुलाबी शहर या पिंक सिटी भी कहा जाता है। इंग्लिश में पूछेगा क्वेश्चन फ्रेंड्स, तो पिंक सिटी उसमें लिखा रहेगा और हिंदी में उसको गुलाबी शहर कहेंगे। ये जयपुर है जो राजस्थान की राजधानी है। आपका 15वां प्रश्न है, महलों का शहर भारत के किस शहर को कहा जाता है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है कोलकाता, दूसरा ऑप्शन है मुंबई, तीसरा ऑप्शन सिकंदराबाद, चौथा ऑप्शन है लखनऊ। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, कोलकाता को भारत का महलों का शहर कहा जाता है। और कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है, जिसको इंग्लिश में वेस्ट बंगाल कहा जाता है। आपका 16वां प्रश्न है, गेटवे ऑफ इंडिया
भारत के किस शहर में है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है कोलकाता, दूसरा ऑप्शन है मुंबई, तीसरा ऑप्शन है सिकंदराबाद, चौथा ऑप्शन है लखनऊ। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 मुंबई। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई शहर में स्थित है और मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। आपका 17वां प्रश्न है नवाबों की नगरी किस शहर को कहा जाता है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है कोलकाता, दूसरा ऑप्शन है मुंबई, तीसरा ऑप्शन सिकंदराबाद, चौथा ऑप्शन है लखनऊ। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 लखनऊ। नवाबों की नगरी लखनऊ शहर को कहा जाता है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। आपका 18वां प्रश्न है भारत में चाय का उत्पादन कहाँ कहाँ होता है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन में है असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। दूसरा ऑप्शन में है पश्चिम बंगाल, असम, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु। तीसरा ऑप्शन है कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु। चौथा ऑप्शन में है असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, तमिलनाडु और झारखंड। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, जिसमें राज्य आते हैं पहला नंबर पे असम, दूसरा नंबर पे पश्चिम बंगाल, तीसरा नंबर पे तमिलनाडु, चौथे नंबर पर केरल और पांचवें नंबर पर कर्नाटक। चाय का उत्पादन इस तरह से होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन असम करता है, उससे कम उत्पादन पश्चिम बंगाल, उससे कम उत्पादन तमिलनाडु, उससे कम उत्पादन केरल और कर्नाटक करता है। आपका 19वां प्रश्न है मूंगा किस्म का रेशम इनमें से किस राज्य का मूल उत्पाद है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है असम, तीसरा ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, चौथा ऑप्शन है केरल। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 असम। मूंगा, जिसको इंग्लिश में मूंगा कहा जाता है, ये रेशम का किस्म है, प्रकार है फ्रेंड्स। ये असम राज्य में ही उत्पादन होता है। असम के अलावा दूसरे अन्य राज्य में इस किस्म का रेशम उत्पादन नहीं होता है, किसी दूसरे किस्म का होता है फ्रेंड्स, समझे। लेकिन मूंगा जो है असम में ही होता है, ये हाई क्वालिटी का है। आपका 20वां प्रश्न है किस राज्य की सीमा पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक लंबी है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, तीसरा ऑप्शन है पंजाब, चौथा ऑप्शन राजस्थान। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 राजस्थान। राजस्थान राज्य की सीमा पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक लंबी, यानी सबसे ज़्यादा लंबी दूरी तय करता है ये सीमा राजस्थान के साथ। उससे कम है गुजरात के साथ, उससे कम है जम्मू और कश्मीर के साथ, उससे कम है पंजाब के साथ। यानी इन चारों ऑप्शन में से पंजाब में सबसे कम सीमा साझा करता है पाकिस्तान के साथ। आपका 21वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां केवल एक राज्य तक सीमित है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है अरावली पर्वत श्रृंखला, दूसरा ऑप्शन है अजंता पर्वत श्रृंखला, तीसरा ऑप्शन है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, चौथा ऑप्शन है सह्याद्री पर्वत श्रृंखला। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है,
उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, अजंता पर्वत श्रृंखला, जो केवल एक ही राज्य तक सीमित है, जो महाराष्ट्र राज्य में है। आपका 22वां प्रश्न है, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है सिक्किम, तीसरा ऑप्शन है उत्तराखंड, चौथा ऑप्शन है मणिपुर। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, सिक्किम। सिक्किम राज्य में नाथुला दर्रा स्थित है, जो भारत का ही एक राज्य है। आपका 23वां प्रश्न है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की उच्चतम चोटी कौन सी है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है थुइलर, दूसरा ऑप्शन है दिया वोलो, तीसरा ऑप्शन है सैंडल चोटी, चौथा ऑप्शन है टाइगर हिल। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, सैंडल चोटी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे उच्चतम चोटी यानी सबसे हाईएस्ट पॉइंट वाली जो चोटी होता है फ्रेंड्स, वो सैंडल चोटी है, सैंडल पीक है। और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर है। ये भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। आपका 24वां प्रश्न है, भारत के किस राज्य में बोडो भाषा बोली जाती है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है मिजोरम, दूसरा ऑप्शन है त्रिपुरा, तीसरा ऑप्शन है असम, चौथा ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, असम। असम राज्य में बोडो भाषा बोली जाती है और असम की राजधानी दिसपुर है, जो भारत के पूर्वोत्तर में स्थित है। क्योंकि पूर्वोत्तर में 7 राज्य है फ्रेंड्स, 7 बहनों के राज्य पूर्वोत्तर राज्यों को कहा जाता है। आपका 25वां प्रश्न है, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। भारत के किस राज्य में लौह अयस्क का सर्वाधिक निक्षेप पाया जाता है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है झारखंड और उड़ीसा, दूसरा ऑप्शन है उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, तीसरा ऑप्शन है झारखंड और बिहार, चौथा ऑप्शन है छत्तीसगढ़ और झारखंड। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, झारखंड और उड़ीसा। झारखंड और उड़ीसा राज्य में लौह अयस्क सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। झारखंड की राजधानी रांची है और उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। ये भारत का ही राज्य है फ्रेंड्स। ये समुद्र किनारे उड़ीसा पड़ता है और बिहार से अलग हुआ है झारखंड, जिसकी राजधानी कहाँ है? रांची है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ मंगलमय हो। जय हिंद।